नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पिट का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइन क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें से आज का जो टॉपिक है राजपूत काल का है। किसका? राजपूत काल का, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पिट के सिलेबस में है। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे दोस्तों। और इससे पहले हमने कई वीडियो इतिहास का अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से सिंधु सभ्यता से लेकर अभी तक का जितना टॉपिक हुआ है, और अभी तक का हाल ही में हर्षवर्धन अपलोड किया गया है वीडियो। अगर आप नहीं देखें पुराना वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। पहले पुराना वीडियो देखने के बाद ही आगे बढ़ें दोस्तों, तब क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आता है कि इतिहास से क्या जुड़ा था, कौन साथ में था उसके, कौन क्या हुआ। तो पहले शुरुआत से अगर इतिहास पढ़ते आएंगे तब समझ में आएगा क्वेश्चन। तो आज का जो टॉपिक रहेगा राजपूत काल का रहेगा, जिसमें से हम टोटल लगभग 70-75 क्वेश्चन कवर करेंगे राजपूत काल से। तो अगर दोस्तों सुबह में यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है दोस्तों। अगर आप उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सुबह में जुड़ सकते हैं हमसे, या बाद में वीडियो रिकॉर्ड भी पढ़ सकते हैं, या साथ ही साथ अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं राजपूत काल का। किसका? राजपूत काल हम आज शुरू करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए। राजपूत काल में पहला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक समय का मुख्य माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। जो 750 से 1200 ईस्वी के बीच में किसका शासन था? संक्रमण काल का, राजपूत काल का, या भारत पर तुर्क आक्रमण का? ये वही उपयुक्त में से सभी। तो इसमें जो होगा 750 से और 1200 ईस्वी के बीच में जो शासक रहा है राजपूत काल का शासन रहा है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं तो 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण करता है सिंध पर, तो वहाँ के राजा कौन थे उस समय? तो वहाँ के राजा जो थे उस समय दाहिर थे। राजा दाहिर को पराजित करता है मोहम्मद बिन कासिम, फिर उसके बाद भारत में आगे आता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय जो है विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने जो है किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? जो कि मोहम्मद बिन कासिम है, वह जजिया कर को लगाता है। और किस लोगों को मुफ्त कर देता है कि जजिया कर नहीं दिया जाएगा? किन लोगों को? मुसलमान को, बौद्ध लोग को, या ब्राह्मणों को, या निम्न जाति के लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। तो किन से जजिया कर नहीं लिया जाता? तो ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। ऑप्शन सी कह रहा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है किस ग्रंथ में उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से जो है त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यज्ञ के कुंड में जो है राजपूत कुल और परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ था। कौन थे दोस्तों? कौन महर्षि वशिष्ठ थे? तो इसका सही आंसर जो होगा पृथ्वीराज रासो की पुस्तक से मिलता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा ढिलिक्का नगर की जो राजधानी थी कहाँ थी? पूछा ढिलक्का नगर की स्थापना किसने किया था? तो ढिलक्का नगर की जो स्थापना किए थे किसने किए थे? तोमरों ने किए थे। कौन थे? तोमर शासक ने। आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाला शासक कौन है? तो राणा कुंभा है। कौन है? राणा कुंभा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। कह रहा निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन तुर्क था? भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहले कौन से लोग थे? अफगान के लोग करे थे, मंगोल के लोग, या फिर अरब के लोग, या फिर तुर्क वाले सबसे पहले आक्रमण किए थे? तो भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किए थे अरब वासियों ने किए थे, जिसका सबसे पहले आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण करता है। आगे कह रहा है पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक जो है चंद बरदाई हैं। चंद बरदाई। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
तो 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मिलान करना है। इसमें पूछा है पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक और राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मिलान कीजिए। तो प्रतिहार वंश का जो राजधानी थी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। चंदेल की बात करें तो खजुराहो, या फिर परवार या फिर पावार की बात करें तो धार, चालुक्य या सोलंकी की तो अनहिलावाड़ा थी। तो क्या होगा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो उसका जो ऑप्शन 9 नंबर का क्वेश्चन होगा, पहले का पहला था, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा था, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो पहले का पहला ऑप्शन सी होगा दोस्तों, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कह रहा है 1100 ईस्वी में निर्मित जो है भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों की पर प्रधानता रखा था। कह रहा है 1100 ईस्वी में मंदिरों में जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता था वह कौन सा था? कौन था दोस्तों? तो जो थे त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर है, यह अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? जो दिलवाड़ा का मंदिर है कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला में, पारसनाथ पर्वत पर, इंदौर में, या फिर आबू पर्वत पर? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है आबू पर्वत पर बनाया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो जो मंदिर का निर्माण करवाया था किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल राजपूत शासक ने जो खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाए थे। कह रहा है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जो विजय स्तंभ है वह कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन जो है चित्तौड़गढ़। और कौन बनवाए थे इसको दोस्तों? जो विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाए थे? तो राणा कुंभा करवाए थे। ऑप्शन जो होगा चित्तौड़गढ़। और कौन करवाए थे? तो राणा कुंभा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखा था? तो लिंगराज जो मंदिर की नींव रखने वाले हैं ययाति केसरी ने किए थे। कौन है? ययाति केसरी। आगे बात करें तो कह रहा कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? 1025 में जब महमूद गजनवी आक्रमण करता है, सोमनाथ मंदिर लूटता है, तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो भीमदेव प्रथम थे। कौन थे? भीमदेव प्रथम थे वहाँ के शासक सोमनाथ मंदिर के। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा हिंदू विधि पर एक पुस्तक जिसका नाम है मिताक्षरा, मिताक्षरा के लेखक कौन है? मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर हैं। कौन है? विज्ञानेश्वर। आगे बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोणार्क का जो मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। आगे फिर मिलान करना हमने हमें दिया है, राजवंश दिए हैं, उनकी राजधानियों के साथ मिलान करना है। चौहान राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो अजमेर में थी। और गढ़वाल की राजधानी की बात करें तो कन्नौज थी। और सिसोदिया की बात करें तो चित्तौड़गढ़। और कलचुरी या है की त्रिपुरी थी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसमें भी नहीं दिया, आगे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है इसका। तो पिछले क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ये सही होगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है राजस्थान के इतिहास का प्रेरणता जो है किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रेरणता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा कर्नल टाड को जो है राजस्थान के इतिहास का प्रेरणता कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें भी मिलान करना है। राजवंश दिए गए हैं, उनके राज्य क्षेत्र दिया गया है। चौहान जो राजवंश था किस क्षेत्र पर राज्य करता था? तो चौहान जो राजवंश था दिल्ली या अजमेर पर राज्य करता था। प्रतिहार की बात करें तो कन्नौज पर, परमार की तो मालवा पर, सोलंकी की बात करें तो काठियावाड़ के। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? इसमें ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। बात करें अगले क्वेश्चन की, फिर मिलान करना है। इसमें भी पूछा है राजवंश और उसका क्षेत्र। तो चंदेल के जो शासक थे उनका का जो क्षेत्र था वह कहाँ था? चंदेल का जो क्षेत्र था बुंदेलखंड कहा जाता है। कलचुरी की बात करें तो चेदी था। राठौर की बात करें कन्नौज। और गुहिलोता की बात करें तो मेवाड़ था। गुहिलोत की बात करें तो मेवाड़ था। इसका ऑप्शन क्या होगा? पहले का पहला, ऑप्शन ए ही इसमें भी सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा है राजवंश, उनके राजवंश दिए गए हैं, उनके संस्थापक के साथ मिलान करना है। तो चौहान राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो
इनके जो चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव। बात करें तो परमार वंश के संस्थापक थे सियाक द्वितीय या श्री हर्ष भी कहा जाता है। चालुक्य या सोलंकी की बात करें तो मूलराज प्रथम ने किया था इस वंश की स्थापना। चंदेल की बात करें तो नन्नुक चंदेल ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भी इसी में भी सही होगा। एक बात नोटिस किए होंगे आप लोग कि जो भी मिलान के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सब ऑप्शन ए ही मिल रहा है, उसके सामने का सामने ही मिल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कह रहा 23 नंबर का, कौन जो है सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है। चंदेल शासक जो चंदेल का संस्थापक था नकुल चंदेल था। ठीक, और बात करें तो कलचुरी के कौन थे संस्थापक? तो इसके संस्थापक जो थे कोक्कल प्रथम थे, ये भी सही है। पूछा है गढ़वाल के शासक कौन थे? तो चंद्रदेव थे, ये भी सही है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? क्या है? विजयालय है, विजयालय। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हैं दंती वर्मन है। यह विजयालय गलत है। कौन है? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो हैं दत्ती वर्मन है, दत्ती वर्मन। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली जो नाटक है उसके रचयिता कौन है? तो हरिकेली नाटक जो है उसके रचयिता जो है चौहान शासक जो है विग्रहराज थे। चौहान शासक विग्रहराज जो कि चौथे थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है किस नाटक के कुछ अंश जो हैं 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? कह रहा है किस नाटक के कुछ अंश जो हैं 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो किसके हैं? हरिकेली के। किसके? हरिकेली के। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? रानी पद्मावती के पति का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, या राजा मान सिंह, या राणा रतन सिंह। तो जो पद्मावती के पति का नाम था तो राणा रतन सिंह था। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक कौन है? विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र है उसके संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी धर्मपाल सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति जिस भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो किस मंदिर में है? कंदरिया महादेव मंदिर में है। किसमें है? कंदरिया महादेव मंदिर। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किसे जो है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ था? नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ था, किसे प्राप्त हुआ था? तो लक्ष्मण सेन को नया संवत जो है चलाने का यश प्राप्त हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो कह रहा है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा से अलंकृत थे? जो गीत गोविंद के रचनाकार थे, गीत गोविंद के रचनाकार जो जयदेव किसकी सभा से अलंकृत करते थे? तो यह थे लक्ष्मण सेन के दरबार से थे। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछ रहा है कि किसने जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? कौन शासक था जिसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो वह था दोस्तों धर्मपाल था। ऑप्शन सी हमारा होता है धर्मपाल जो है सोमपुर का महाविहार का निर्माण करवाया था। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो कह रहा है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर का किस प्रकार की शैली से निर्मित है? जो भुवनेश्वर और पुरी का मंदिर है किस शैली से निर्मित है? तो यह दोनों मंदिर जो है नागर शैली से निर्मित है। ऑप्शन बी ए हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है 33 नंबर का। पूछा है कि राजवंश में कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे कौन से थे दोस्तों? जो 3 वंश में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है राजवंश कन्नौज पर राज करने के लिए 3 वंश थे, तीनों आपस में लड़ाई किए थे, त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है जिसे। तो कौन कौन से थे? तो इनमें से एक नहीं होगा। तो कौन नहीं है? चोल जो है नहीं है।
अब बात करते हैं पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। यह तीनों जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में उलझे थे। तो ऑप्शन कौन सा हमारा 2, 3, 4? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें कह रहा है भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में जो है प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है यह पहला आक्रमणकारी था, जो कि अरब का रहने वाला है। 712 ईस्वी में आक्रमण करता है भारत पर। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में, एक मिनट, कह रहा है जगन्नाथ मंदिर जो है किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल में है, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश। तो जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछ रहा है पुरी में जो स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर से निर्माता थे। जो पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन है? सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन है? तो सूर्यदेव मंदिर के निर्माता जो है नरसिम्हा राव प्रथम है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। बात करें तो अगले क्वेश्चन कह रहा है अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल किसके संस्थापक थे? अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के या चित्तौड़गढ़ के? तो अजय पाल जो है अजमेर के संस्थापक थे। अ से अजय पाल, अ से अजमेर के संस्थापक। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 38 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? किसे जो है कविराज नाम से बुलाया जाता था? तो जो भोज परमार हैं इन्हें कविराज के नाम से बुलाया जाता था। आगे बात करते हैं, पूछा इसमें जो भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन है? तिनका जो है एक संगरांग जो है समरांगण सूत्रधार है, या सरस्वती कंठाभारण है, योग सूत्रवृत्ति है, आयुर्वेद जो सर्वसर्वा है। तो इनकी जो पुस्तकें हैं चारों हैं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो 40 नंबर में पूछा है जो समरांगण सूत्रधार विषय पर आधारित है, किसके विषय पर आधारित है? तो यह जो है स्थापत्य शास्त्र पर स्थापित है। जो समरांगण सूत्रधार विषय है यह स्थापत्य शास्त्र पर आधारित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि किस शासक के दरबार में जैन आचार्य जो है हेमचंद को संरक्षण मिला था? जो जैन धर्म के आचार्य थे हेमचंद, उनको संरक्षण मिला था किसके दरबार में? जयसिंह के या फिर कुमारपाल को? तो जो हेमचंद हैं वह इन दोनों के शासनकाल में इनको संरक्षण मिला था। जयसिंह या सिद्धराज जिसे कहा जाता है, या कुमारपाल, दोनों के भी संरक्षण दिए थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसे जो है तुर्क आक्रांत मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसे मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था? कौन शासक था जो भारत का था और मोहम्मद गौरी के साथ आक्रमण होता है उसको, और मोहम्मद गौरी को पराजित होता है? कौन शासक था भारत का? तो वह थे भीम द्वितीय थे, मोहम्मद गौरी को पराजित किए थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? अजय दुर्ग का निर्माण करवाने वाला जो शासक है तो कौन है? धंगदेव थे। कौन है? धंगदेव। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें 45 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण जो है कलचुरी संवत भी कहलाया? कौन संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता था जिसे कलचुरी संवत भी कहते थे? तो किसे कहा जाता है? तो त्रैकूट संवत को। किसे? त्रैकूटक संवत को। अब ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम, कह रहा है किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या फिर कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना किए थे? जो लक्ष्मीधर हैं कल्पद्रुम और कृत्यकल्पतरु नामक विधि की रचना किए थे किसके शासनकाल में? तो गोविंद चंद्र के शासनकाल में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चंदवार का जो युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, तो 1194 ईस्वी में जो चंदवार का युद्ध होता है किसके किसके मध्य में होता है? तो चंदवार का युद्ध जो होता है 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें जयचंद पराजित होते हैं, मोहम्मद गौरी विजयी होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछ रहा है नैषेध चरित या खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किसके शासक में राजकवि थे? किसके शासन में रहते थे? जो श्रीहर्ष थे किसके शासन काल में रहते थे? तो यह जयचंद के जो है शासन काल में रहा करते थे।
बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। लिंगराज का मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 50 नंबर कह रहा है मिलान करना है दोस्तों। ग्रंथकार दिए गए हैं और उनका ग्रंथ दिया गया है। तो कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन है, तो राजतरंगिणी के लेखक जो हैं कल्हड़ है। और विल्हड़ की बात करें तो विक्रमादेव जो है विक्रमदेव चरित है। जैनक की बात करें तो जैनक द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज विजय। और सोमदेव की बात करें तो ललित विग्रह राज लिखा गया, ललित विग्रह राज। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन पहला हमारा सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा 51 नंबर का कह रहा है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके क्षेत्र के लिए, किस क्षेत्र पर राज्य करना चाहते थे तीनों, तो इसका सही आंसर जो होगा कन्नौज पर। कन्नौज पर आक्रमण किए थे तीनों लोग, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और पूछा इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसके, त्रिपक्षीय संघर्ष के पहल किसने की थी। त्रिपक्षीय पहल की जो संघर्ष किए थे वह वत्सराज थे। जो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किए थे वत्सराज थे। बात करें अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस नदी से हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी से हुआ था दोस्तों, किस सदी से हुआ था, तो 8वीं सदी में हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा है त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत जो है किस राजवंश ने किया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का जो आरंभ करने वाला शासक है कौन सा था, तो यह प्रतिहार वंश के लोगों ने आरंभ किए थे और अंत भी प्रतिहार लोग ही किए थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछ रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण के उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी। दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थे, तो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट वंश। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 56 नंबर में पाल वंश के संस्थापक कौन थे। जो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल थे। कौन है, गोपाल। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी। जो पाल वंश था उसकी राजधानी कहाँ थी, तो मुंगेर उसकी राजधानी थी। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, मुंगेर। बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हैं दंतीवर्मन द्वितीय थे। आगे बात करते हैं, कह रहा है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी मालखंड थी। कहाँ थी, मालखंड। ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा रहा है 60 नंबर का कि किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण किया था। आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक है, तो महिर भोज जो है आदि वराह की उपाधि धारण किया था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर या इस वंश के शासकों को बौरा कहकर बुलाया था। कौन विदेशी यात्री था जो गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर या फिर बौरा कहकर पुकारता था, तो कौन था, अलमसूदी थे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, अलमसूदी। बात करते हैं कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था। कर्पूर मंजरी के नाटक के जो रचयिता हैं राजशेखर हैं, और यह किसके शासन में संरक्षण मिला था इनको, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी हमारा सही होगा, महेंद्रपाल के शासनकाल में संरक्षण मिला था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है प्रतिहार जो है स्वयं को किस वंश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे। तो प्रतिहार जो है किस वंश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे, तो इसका सही आंसर जो होगा लक्ष्मण जो है या प्रतिहार वंश के वंशज मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि 750 ईस्वी में बंगाल के जो पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसा शासक था जिन्हें क्या कहा जाता, जिन्हें कहा जाता जो सामंत सरदारों ने चुना था। 750 ईस्वी में पाल वंश के संस्थापक जो हैं गोपाल है, उन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछ रहा है किस पाल शासक जो है, पूछा है किस पाल शासक को गुजराती कवि या सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा था। उत्तरापथ स्वामिनी किसे कहा जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा धर्मपाल को।
किसको? धर्मपाल को। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री जो सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर पुकारा था, रुहमा कहकर संबोधित किया था? जो अरब यात्री सुलेमान है तो वह तो पाल वंश को रुहमा कहकर बुलाया था। पाल वंश को जो यात्री था सुलेमान वह रुहमा कहकर पुकारा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक जो दया भाग के रचयिता कौन है? दाय भाग के रचयिता कौन है? इसके सही आंसर जो होगा जीमूत वाहन है। कौन है? जीमूत वाहन। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। पूछा है रामचरित की रचना किसने की थी? रामचरित की रचना करने वाले हैं दोस्तों संध्याकार नंदी। कौन है? संध्याकार नंदी है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है कि पाल वंश के पतन के बाद जो है बंगाल पर राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। पाल वंश का जब पतन हुआ तो बंगाल पर किसका नेतृत्व था? तो सेन वंश का नेतृत्व हो गया था, सेन वंश का। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कौन? सेन वंश का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का जो संस्थापक था सामंत सेन था। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, सामंत सेन। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछ रहा है, कह रहा है किसने कुलीन प्रथा जो है का आरंभ किया था? कुलीन प्रथा का आरंभ करने वाला कौन शासक है? तो कुलीन प्रथा का जो आरंभ करने वाला है बल्लाल सेन है। कौन है? बल्लाल सेन। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा किसने स्मृति ग्रंथ जो दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ का अद्भुत सागर की रचना किसने की है? दान सागर, ज्योतिष ग्रंथ, अद्भुत सागर की रचना करने वाले जो शासक है कौन है? बल्लाल सेन है। ऑप्शन सी हमारा होगा बल्लाल सेन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन है। पूछा है कि कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी जो है विद्या मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली जो रानी विद्या थी किस वंश की राजकुमारी थी? तो इसका सही आंसर जो होगा लोहार वंश की राजकुमारी थी रानी विद्या। ठीक दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।